नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि बिहार में चिराग पासवान अपना अगला सियासी प्लान क्या लेकर आए हैं। चिराग पासवान ने कल एक रैली को संबोधित किया। वह रैली उन्होंने वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा सीट जो साहेबगंज है उस पर संबोधित किया था। भीड़ बहुत अच्छी खासी आई थी चिराग पासवान को सुनने के लिए। भीड़ में करंट भी था और चिराग पासवान जब बोल रहे थे भीड़ रिस्पॉन्स कर रहा था। नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए जमकर बरसे चिराग पासवान सब पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर गए और कहा बिहार में कई सरकारें बनी बिगड़ी, कई सरकारें बनी बदली, कई गठबंधन टूटा, नया गठबंधन बदला, लेकिन बिहार का विकास नहीं हो पाया। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार के युवा आज भी पलायन के लिए मजबूर है। पत्रकारों ने जब सीट शेयरिंग पर सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया उनकी चिंताएं कुछ और है, बिहार का उत्थान कैसे हो ये उनकी चिंताएं हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वे ना टूटने वाले हैं न झुकने वाले हैं। तो अब चिराग पासवान के पास ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि ये बात सच है कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी केवल लॉलीपॉप चिराग को दे रही है। चिराग पासवान को बच्चा समझकर केवल चॉकलेट पकड़ा रही है बीजेपी। बीजेपी पिछले कुछ सालों से चिराग पासवान को क्या दे रही है। चिराग पासवान का पार्टी टूट गया 2020 का विधानसभा चुनाव में। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं, 6% के आसपास वोट लाते हैं। ये सबको पता रहता है कि चिराग पासवान को पीछे से बीजेपी मदद तो कर ही रही होगी। और अब उसके कुछ महीने बाद उनकी पार्टी टूट जाती है, 2 हिस्सों में उनकी पार्टी बट जाती है। पशुपति पारस उनके चाचा जो उनके 5 सांसदों को तोड़ कर ले जाते हैं, वह केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। चिराग पासवान को ना मंत्री बनाया जाता है न कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और चिराग पासवान को बीजेपी ये वादा करती है कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगा। बीच में अचानक एनडीए में नीतीश कुमार की फिर एंट्री हो जाती है और तब अब कहा जा रहा है चिराग पासवान को कि 4 सीटें मिलेगी, 3 सीटें मिलेगी। हाजीपुर सीट को लेकर भी कोई साफ गोई वाली तस्वीर नहीं है। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान किसी भी कीमत पर बार्गेनिंग के मूड पे नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान हार्ड बार्गेनर है और वह किसी भी प्रकार का निगोशिएशन कम से कम हाजीपुर लोकसभा सीट पर करना नहीं चाहते हैं। तो सवाल यही है कि चिराग पासवान के पास अब कदम क्या बचता है। पहला कदम उनके पास यही है कि बीजेपी जितनी सीटें दे उतनी सीटों पर चुनाव लड़ ले एनडीए में रह के। दूसरा विकल्प यही है कि वे बिहार में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाए। अब तथाकथित सूत्र ये फॉर्मूला ये है कि 6 सीटें इंडिया गठबंधन बिहार में चिराग को दे रही है, 2 सीटें यूपी में दे रही है। अब इसमें कितना सच्चाई है पता नहीं। क्या चिराग एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जाएंगे, ये एक सवाल है। चिराग पासवान भी युवा नेता है, तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, तो क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेंगे, ये भी एक सवाल है। हालांकि लालू प्रसाद यादव का रामविलास पासवान के साथ एक अच्छा राजनीतिक संबंध तो था ही। 2009 में जब चुनाव हार गए थे रामविलास पासवान, तब लालू प्रसाद यादव ने मदद कर उन्हें राज्यसभा पे भिजवाया था। बहरहाल चिराग पासवान के पास तीसरा विकल्प यह बचता है कि वे बिहार की 40 लोकसभा सीट लड़ ले। क्या चिराग पासवान ऐसा करेंगे? और चौथा और आखिरी विकल्प चिराग पासवान के पास यह है कि जहां जहां जदयू लड़ता है, क्योंकि चिराग पासवान की सियासी खुन्नस, उनकी सियासी लड़ाई, उनकी सियासी पूरा एजेंडा जो है ये नीतीश कुमार के विरोध कर है, नीतीश कुमार की नीतियों के सिद्धांतों के विरोध पर टिका हुआ है। तो चिराग पासवान कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़े उन सीटों पर चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतार दे, क्योंकि मोदी के हनुमान यानी मोदी के हनुमान चिराग पासवान इन दिनों नाराज तो है ही। और चिराग पासवान ने अपनी सभा में ना एक बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, ना एक बार एनडीए का नाम लिया। पूरी रैली उनका था। स्थानीय बीजेपी के विधायक है राजू सिंह, उन्हें तो बुला सकते थे चिराग पासवान। ये चर्चाएं बहुत जोरों पर है। चिराग पासवान के मन में क्या है? क्या चिराग पासवान 2020 की तरह
अकेले चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं क्या, पता नहीं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि जमुई लोकसभा सीट तो नीतीश कुमार ने मांग लिया है अपने कर्णधार एक नेता के लिए। नाम है अशोक चौधरी, पूर्व कांग्रेसी है। वे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे पता नहीं, आज तक कैबिनेट का एक्सेप्शन ही नहीं हुआ। अब चिराग पासवान को यह तय करना है कि वे किसके साथ रहते हैं और कितनी सीटों के साथ रहते हैं।